बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, फ़िज़िक्स क्लास 9 हमारे पास यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। इस चैप्टर का बेटा आज हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन से सॉल्व करेंगे? आज बेटा हम सॉल्व करेंगे 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.6। 4 और 5 वो ज़रा अलग से हैं, थोड़े और डिफरेंट टाइप के हैं, उन्हें हम उनके साथ वाले एक न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे। तो आज ये 4 न्यूमेरिकल्स हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास 2.1। जब आप इन न्यूमेरिकल्स को हल करने लगें तो आपने इनकी स्टेटमेंट्स को बगौर अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ए ट्रेन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। बेटा यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी जो ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सिर्फ तब अप्लाई करते हैं जब बॉडी में एक्सेलरेशन हो, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी ना कम ना ज़्यादा, यानी जिसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। फॉर द 10 सेकेंड, तो हमने वेलोसिटी लिखी 36 किलोमीटर पर और टाइम लिख लिया 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस, तो हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते होंगे कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमने इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको बताया था कि आप उसे 10/36 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 36 से कैंसिल हो गया, बाकी बचा 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद डिस्टेंस हमने मालूम करना है। वेलोसिटी का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था डिस्टेंस ओवर द टाइम। कि टाइम डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। V और T को हमने यानी 10 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास हो गया 100। अब शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हों कि मैंने डिस्टेंस ओवर टाइम क्यों कहा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्यों नहीं कहा, जबकि वेलोसिटी के वक्त तो हमने फार्मूला पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इसकी वजह यह है कि हमारे ये तमाम के तमाम न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि जिनमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी गाड़ी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अगर तो इस पॉइंट ए से ऐसे कोई गाड़ी चक्कर काटते हुए यहाँ पे जाए ए से बी पे, तब तो डिस्टेंस ये गोलाई वाला रास्ता होगा और डिस्प्लेसमेंट सीधा रास्ता होगा। डिस्प्लेसमेंट आपको याद होगा क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला। लेकिन अगर कोई ट्रेन, कोई गाड़ी ऐसे सीधे ट्रैक पे सफ़र करती है ए से बी, अब डिस्टेंस इसका है ये सीधा रास्ता ए से बी वाला, क्या ए से बी तक आने का कोई और मुख्तसर शॉर्टेस्ट वे है? यकीनन नहीं है। तो जब कोई और शॉर्टेस्ट वे नहीं है तो यही डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, उसकी वेलोसिटी भी वही होगी और स्पीड भी वही होगी। तो इसलिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंजेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.2, इसे आप ज़रा थोड़ा ध्यान से देखते जाएं साथ साथ। इट ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मीन रुकी हुई थी। जब रुकी हुई हो तो इसकी पहली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर, उसने 1 किलोमीटर का सफ़र किया। डिस्टेंस 1 किलोमीटर। जैसा कि अजीज़ तुलबा आप जानते हैं कि किलो 1000 के बराबर होता है, तो 1000 मल्टीप्लाई 1 1000 मीटर। इन 100 सेकेंड टाइम उसे कितना लगा? 100 सेकेंड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन आ गया। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के ख़त्म होने के बाद वाली स्पीड, चूँकि बाद वाली स्पीड है तो हमें मालूम करना है VF। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन ज़रा रफ साइड पे लिख के देखें, हमें मालूम करना है VF। तो आप गौर कीजिए कि VF हम कैसे मालूम कर सकते हैं। VF कौन कौन सी इक्वेशंस में है?
जैसा कि इक्वेशंस पढ़ते हुए आपको पहले भी बताया था कि हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल होंगे, 3 गिवन होंगे, तो फोर्थ वन हम मालूम कर सकते हैं। अब सेकंड में तो वी एफ है ही नहीं। इस बात का मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन से वी एफ बहरहाल मालूम नहीं हो सकता। फर्स्ट वन पे गौर करें, अगर हमें वी एफ मालूम करना है फर्स्ट वन में, तो हमें चाहिए है वी आई। क्या है हमारे पास? यस, मौजूद है, पहला ही लिखा हुआ है। ए, क्या ए है हमारे पास? देखें तो भला, नहीं है। इसका मतलब है ये इक्वेशन भी सूट नहीं करती हमें। इसके बाद थर्ड पे गौर करें, इसमें से वी एफ निकालना हो तो हमारे पास होना चाहिए ए। क्या ए है हमारे पास? देखें तो भला, नहीं है। इसका मतलब है ये भी सूट नहीं करती। सेकंड में वी एफ ही नहीं है जो हमें मालूम करना है। तो इस फॉर्मूले को हल करते हुए हमें क्या ख्याल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को हल करते हुए, कि हम फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। कब? अगर हमारे पास ए हो। अब फर्स्ट और थर्ड नहीं है तो फिर ए हम किस से मालूम कर पाएंगे? यकीनन हम ए मालूम करने के लिए जो बाकी इक्वेशन बची है उसे यूज़ करेंगे। तो इसमें देखें, इसमें से ए मालूम करने के लिए चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। एस मौजूद है, वी आई मौजूद है, टी यस मौजूद है, ए तो हमें मालूम करना है, टी मौजूद है। तो इस तरह से हमने डिसाइड किया कि पहले हम सेकंड इक्वेशन से ए मालूम करेंगे, फिर उसके बाद इस ए को यूटिलाइज करते हुए हम फर्स्ट या थर्ड से वी एफ मालूम करने की कोशिश करते हैं। आपने भी बेटा स्टार्ट में जब ये कल प्रैक्टिस के तौर पे या आज आपने इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो आपने भी इसी तरह से जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ डाटा लिखना है, फिर रफ साइड पे इन तीनों इक्वेशंस को लिखना है और एक एक पे गौर करना है। ये नहीं करना कि आप वीडियो में से या न्यूमेरिकल में से देखें कि सर ने कौन सा तरीका लगाया और देख के छापा लगा लें। इस तरह से आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। आपने भी एक एक इक्वेशन पे गौर करना है कि ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी है तो क्यों करनी है, अगर ये नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आपके सामने सिर्फ ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये स्टेटमेंट लिखी होगी, आपको कुछ पता नहीं होगा कि ये कौन से चैप्टर में से है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। जिन बच्चों ने इस पे अच्छे से गौर किया होगा कि हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे और क्यों करेंगे, वही इन्हें हल कर पाएंगे। तो आप लोगों ने ज़रा इसी तरीके से जैसे मैंने आपको गौर करने का तरीका बताया ऐसे ही इन्हें हल करना है। तो आइए फिर कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस की जगह हमने 1000 पुट किया, वी आई की जगह 0, टी की जगह 100, 1/2 ए मालूम करना है, टी की जगह पे 100। ये 1000 की जगह 1000 आ गया। आपको पता है किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 0। 1/2 ए, इसका हमने स्क्वायर लिया तो ये हो गया 10,000। इसको यहाँ से हमने कैंसिल किया 5, 1, 2, 3, तो ये हो गया। ये 0 प्लस करें या ना करें कुछ भी नहीं होगा, तो a मल्टीप्लाई 5000। ये 5000 a से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे एंड पे जाएगा तो यकीनन डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड होगा तो इसे हमने यहाँ पे ज़रा कैंसिल किया, तो ये आंसर हमारे पास बन गया। यहाँ से इधर आ गए हम 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वैल्यूज़ बराबर हैं तो आप लेफ़्ट को राइट में, राइट को लेफ़्ट में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a बराबर होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a नहीं मालूम करना था, हमें vf मालूम करना है। a तो जस्ट हमारा दरमियानी स्टेप था सिर्फ vf के लिए। तो अब फिर से गौर करें कि vf के लिए कौन सी इक्वेशन सूट करती है। तो फर्स्ट को देखें, vf मालूम करने के लिए vi है, a भी अब हम मालूम कर चुके हैं, t भी है, इसका मतलब फर्स्ट अप्लाई हो सकती। थर्ड पे गौर करें, a हमारे पास मौजूद है, s भी मौजूद है, vi भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन से vf मालूम करें, आप चाहें तो थर्ड इक्वेशन से मालूम करें, जिससे भी मालूम करेंगे आंसर सेम आएगा। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन से कैलकुलेशन सादा और आसान होगी। तो थर्ड में देखें, स्क्वेयर्स लेने हैं, बड़ी बड़ी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट बहुत इजी है तो हम फर्स्ट ही अप्लाई करते हैं। तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई की जगह पे 0 पुट हो गया,
ए की जगह पे 0.2 और टी की जगह पे 100। इसे हमने बेटा मल्टीप्लाई किया 20, ये प्लस है दूसरी तरफ, तो वी एफ है, इसे 0 के साथ प्लस करेंगे तो सिंपल 20 ही रह जाएगा। तो वी एफ इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ए कार हैज़ ए वेलोसिटी, एक कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यकीनन पहली वेलोसिटी है तो हमने ये लिख लिया वी आई। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हमने फ़ौरन लिख लिया। डाटा साथ साथ ही लिखेंगे। फॉर हाफ मिनट, टाइम हमने लिखा फ़ौरन हाफ मिनट, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो हाफ मिनट में होंगे 30 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान तय करदा फासला एंड द फाइनल वेलोसिटी। दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, डिस्टेंस और वी एफ। तो इक्वेशन ज़रा रफ में लिख के गौर करें। एस मालूम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में एस है ही नहीं, तो सेकंड पे गौर करें। सेकंड से अगर हमें एस मालूम करना हो तो हमें वी आई चाहिए है मौजूद, टी मौजूद, ए मौजूद, टी तो है ही है। तो हमने सेकंड इक्वेशन अप्लाई की, ये फार्मूला हमने लिखा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वी आई की जगह पे 10 पुट किया, टी की जगह पे 30, 1/2, ए की जगह पे 0.2 और टी की जगह पे 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 300 हो गया। 1/2 0.2, इसका हमने स्क्वायर ले लिया, ये हो गया 900। इसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो इस पूरी रकम को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो आंसर आ गया आपके पास 90। फिर इसमें 300 को ऐड किया तो 390 मीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। इसके बाद वी एफ की मालूम करना है, तो फिर अगेन देखते हैं वी एफ के लिए फर्स्ट इक्वेशन को चेक करें सूट करती है कि नहीं। वी आई है हमारे पास मौजूद है, ए अवेलेबल, टी अवेलेबल, तो बस फर्स्ट इक्वेशन ही ठीक है। ये इस लाइन पे आ गए हम। वी एफ इज इक्वल टू वी आई की जगह पे हमने 10 पुट किया प्लस ए की जगह पे 0.2 और टी की जगह पे 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी 6 और ये 10 वैसे का वैसे ही आ गया। इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये आंसर बन गया 16 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये इक्वेशंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सवाल के साथ ही, आपने इन्हें ज़रा रफ़ साइड पे अलहदा कागज़ पे या रफ़ में लिख के गौर करना है कि कौन सी है, ये सामने नहीं लिखनी जैसे मैंने लिखी हुई हैं। इसके बाद हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल 2.6, तो आइए इसे देखते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, मतलब पहली वेलोसिटी 0 रुकी हुई थी, विद एन एक्सेलरेशन 0.5, एक्सेलरेशन 0.5। फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड को मालूम करें किलोमीटर पर आवर में। व्हेन इट मूव थ्रू 100 मीटर, जब वो 100 मीटर का फासला तय कर ले, तो डिस्टेंस 100 और वी एफ हमें मालूम करना है, लेकिन मालूम किस यूनिट में करना है, किलोमीटर पर आवर में मालूम करना है। तो आइए इसे देखते हैं। इसके लिए हमें फिर इक्वेशंस पे गौर करते हैं कि कौन सी इक्वेशन सूट करती है हमें। वी एफ के लिए पहली इक्वेशन बहुत ज़बरदस्त है, इसका डाटा चेक करें। वी आई अवेलेबल है, ए मौजूद है, टी नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट नहीं। सेकंड में वी एफ ही नहीं है, ये भी नहीं। थर्ड पे आए, ए मौजूद, एस मौजूद, वी एफ हमें मालूम करना है, वी आई अवेलेबल, बस ये ठीक रहेगी, हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। 2 की जगह 2, ए की जगह पे 0.5, एस की जगह पे 100 इज इक्वल टू वी एफ हमें मालूम करना है, वी आई की जगह पे 0। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर हो गया 100।
2 इंटू 0.5 ये 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 100 100 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये ज़ीरो का स्केयर लें तो ज़ीरो ही है, किसी भी वैल्यू में से ज़ीरो माइनस करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 100 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये हमें स्केयर ख़त्म करना था, दोनों तरफ स्केयर रूट लें। अब आपको पता है कि जज़र या स्केयर रूट लेने से क्या होगा, 100 का स्केयर रूट आ जाएगा 10, ये स्केयर रूट आपस में स्केयर से कैंसिल हो गए तो इधर रह गया वी एफ। तो वी एफ इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन तकरीबन कंप्लीट हो गया, लेकिन उन्होंने कंडीशन लगाई थी इसे किलोमीटर पर आवर में बदलें, तो हम इसे किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं। आपको याद होगा, आपको बताया था कल के लेक्चर में भी, आपने दोबारा से रिवाइज़ किया कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 36/10 से। तो इसे 36/10 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 से कैंसिल, बाकी रह गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो आज के बेटा लेक्चर में हमारे पास ये 4 न्यूमेरिकल्स थे। आपने इन न्यूमेरिकल्स को ऐसे ही हल करना है जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। आपने इनकी स्टेटमेंट पे गौर करना है, एक एक सवाल की स्टेटमेंट के एक एक स्टेप में से डाटा चुन चुन के बाहर निकाल के लिखना है। फिर आपने रफ में तीनों इक्वेशन लिखनी है और उन पे गौर करना है कि कौन सी इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, या किस इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। इसके बाद आपने इन्हें हल करना है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस सवाल को दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।